लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युलुन, यूयू और रूबी तियानजियन एकेडमी आ गए थे क्योंकि उन्हें तियानजियन एकेडमी के एक एल्डर से किसी सिलसिले में मिलना था। पर जब यूयू और रूबी एल्डर से बात करने जाते हैं तो युलुन अपने क्लैन की बेइज्जती करने वाले पर्सन से लड़ने चला जाता है, पर वहां उसे पता चलता है कि वो तो हुआंग है। इसलिए वो उस पे अपने क्लैन के हेवेली डाइटी के तालिस्मान से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे उससे पहले ही मार देता है और उसका तालिस्मान भी रख लेता है। तो ये देखकर यू हुआंग से लड़ने का तय करता है और रूबी के साथ एलेक्स के डोजो पर भी आ जाता है। साथ ही उसने वहाँ काफी सारे क्लैंस के लोगों को भी बुला लिया था ताकि वो हुआंग को हरा के ये साबित कर सके कि सेलेस्टियल क्लैन अब भी बहुत ताकतवर है। अब आगे तो एपिसोड 148 की शुरुआत में वहां आए बाकी क्लैंस के लोग कहते हैं कि आज यहाँ इस मुकाबले से ये पता चल जाएगा कि सभी क्लैंस की यंगस्टर्स की ताकत कितनी हो सकती है। तभी यूयू अपने फेट स्टोन की आइस पावर से वहां एक पिलर खड़ा कर देता है जो एक स्नेक की तरह दिख रहा था। इसके बाद यूयू उस स्नेक के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। इधर रूबी ये देखकर मन में बोलती है कि मुझे पता नहीं कि एलेक्स तुम इस वक्त कहाँ हो, पर मैं होप करूंगी कि तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर कई सारे क्लैंस आ गए हैं, इसलिए तुम इस जगह से निकल चुके होगे। इस तरफ यूयू अपनी आइस पावर से उस डोजो पर अटैक करते हुए एलेक्स को डोजो से बाहर निकलकर फाइट के लिए चैलेंज करता है। इधर इस आइस की पावर को देखकर वहां आई ऑडियंस कहती है कि क्या यूयू परफेक्टली हेवन फेट स्टोन से मर्ज हो गया है, क्योंकि अब उसकी पावर एक ऑर्डिनरी इंसान से काफी ज्यादा है। उसी वक्त यूयू एक आइस अटैक सीधा उस डोजो के अंदर भेजता है, लेकिन एलेक्स उस आइस को अपनी उंगलियों से रोक कर तबाह कर देता है, जिस आइस के टुकड़े बाकी सब लोग शील्ड बना के रोकते हैं। अब एलेक्स डोजो के बाहर आ जाता है और अपने डोजो से दूर जाते हुए यूयू से कहता है कि मेरे डोजो को डैमेज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए चलो कहीं और चल के फाइट करते हैं। इसके बाद एलेक्स एक पहाड़ पर आ जाता है जहाँ पीछा करते हुए यूयू भी उसके पास आ गया था। दूसरी तरफ सेलेस्टियल क्लैन के ट्रू गॉड कल्टीवेटर्स का लीडर बोलता है कि हुआंग बाहर आ चुका है, हमें ये बात तुरंत ही हमारे क्लैन के हेवेनली डाइटी को बतानी होगी। ये सुन के रूबी सोचती है कि अगर यहाँ हेवेनली डाइटी आ गए तो ये एलेक्स के लिए बहुत बुरा होगा। उसी वक्त एलेक्स रूबी को वहां देख लेता है। तभी वो ट्रू गॉड कल्टीवेटर का लीडर यूयू से कहता है कि इस हुआंग को जल्दी से हरा दो, क्योंकि हमारा क्लैन भी यही चाहता है। इधर यूयू एलेक्स से बोलता है कि तुम यहाँ छुपे हुए थे और लगातार मेरे क्लैन के लोगों को मार रहे थे, लेकिन आज मैं उन सबका बदला लेकर रहूंगा। ये सुन के एलेक्स उसे बोलता है कि तुम्हारा क्लैन एहसान के बदले टॉर्चर करता है और फिर भी तुम यहाँ इंसाफ की बात कर रहे हो। ये सुन के यूयू गुस्से में हैंड साइंस बना के खुद की बुल डीमन की पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो एलेक्स पर फीस्ट ऑफ बीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहां ऐसा करने पर कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर एलेक्स अपनी सीखी हुई 89 स्किल्स में से एक स्किल का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिस कारण यूयू के अटैक का एलेक्स पर कोई असर नहीं होता। अब एलेक्स थंडर स्वॉर्ड निकालते हुए यूयू से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम सेलेस्टियल क्लैन के 6 हीरोज के लीडर हो, पर तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत ही बेकार है। अब ये बोल के एलेक्स उस थंडर स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन्स यूयू की तरफ भेजता है, जिसे देखकर यूयू अपना अंगूठा काट के अपने ब्लड से ब्लड मड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वो ट्रू गॉड लीडर मुस्कुराने लगता है और रूबी अपने मन में बोलती है कि ये टेक्निक तो किसी की बॉडी को राख बना सकती है। उसी वक्त एलेक्स उन सभी स्वॉर्ड के क्लोन्स को मर्ज करके एक स्पेयर बनाता है और उससे पाम टेक्निक पर अटैक करता है, जिस कारण वहां एक ब्लास्ट होता है और यूयू के हाथ पे चोट लग जाती है। जिसके बाद यूयू एलेक्स से बोलता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, मुझे लगा कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो, पर तुम अपने असली टैलेंट को छुपा रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी इतनी भी ज्यादा नहीं है। अब ये सुन के वहां आया वो ड्रंकन मास्टर कहता है कि लगता है ये फाइट यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर यूयू एलेक्स को अपने डोमेन में फंसा लेता है, जिसे देखकर सेकंड बॉडी कहती है कि ये तो सेलेस्टियल क्लैन की हेवनली बॉडी डिवाइन टेक्निक है। इस तरफ उस डोमेन के अंदर एलेक्स को अपने आसपास कई सारी दीवारें दिखती है, तो वो यूयू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, तो तुम्हें मुझे हराने के लिए ऐसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है। उसी वक्त एलेक्स के ऊपर और नीचे से फर्नेसेस आके उसे दबाने लगते हैं, जिसे एलेक्स अपनी पूरी ताकत से रोक रहा था, लेकिन इसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसी वक्त यूयू एलेक्स से कहता है कि तुम्हारा अंत तय है। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि तुम डायरेक्ट फाइट से डरते हो, इसलिए तुम ऐसी बेकार सी ट्रिक्स का मुझ पे इस्तेमाल कर रहे हो। उसी वक्त उन फर्नेसेस की पावर बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था
क्योंकि पहले तो सिर्फ एलेक्स की बॉडी नहीं हिल पा रही थी, पर अब तो उसकी सोल भी उसकी बॉडी से निकलने लगती है। साथ ही उसका ब्लड फ्लो बहुत तेज हो गया था, जिस कारण उसे चक्कर आने लगता है। इसलिए एलेक्स मन में बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सोल मेरी बॉडी से बाहर आ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। इधर वो ट्रू गॉड का लीडर उस डोमेन में आते हुए चेंजेस को देखकर बोलता है कि लगता है यूयू लगभग जीत ही चुका है। इस तरफ बाकी क्लैंस भी ये देखकर हैरान थे कि सेलेस्टियल क्लैन की इस टेक्निक से किसी को भी बिना सबूत के मारा जा सकता है। इसलिए वो बोलते हैं कि सेलेस्टियल क्लैन सच में एंशिएंट एम्परर क्लैन कहलाने के लायक है। इस तरफ यूयू एलेक्स से बोलता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि कहीं ये सब कोई इल्यूजन तो नहीं है, क्योंकि जैसी फीलिंग मुझे दर्द महसूस होने पर हो रही है वो बहुत अलग है और ऐसा लगता है कि ये सब कुछ नकली है। इसलिए मैं इन नकली चीजों का अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बैलेंस बिगाड़ दूंगा। अब एलेक्स ये बोल के उन फर्नेसेस को अपनी पूरी ताकत से ऊपर उठाता है, जिसके बाद वो रीइंकार्नेशन टेक्निक से खुद को ठीक कर लेता है और उसी की मदद से उन फर्नेसेस को तोड़ देता है। इसके बाद वो यूयू से कहता है कि तुम्हारा क्लैन मेरी टेक्निक्स देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था ना, तो चलो मैं तुम्हें अब अपनी टेक्निक दिखाता हूँ। अब एलेक्स सबसे पहले अपनी 89 स्किल्स में से एक का इस्तेमाल करके वहां छुपे यूयू के आसपास के बैरियर को तोड़ देता है, जिसकी मदद से वो वहां छुपा हुआ था। लेकिन यूयू को समझ नहीं आता कि एलेक्स ने ऐसा कैसे किया। उसी वक्त एलेक्स अपनी वेल टेक्निक का इस्तेमाल यूयू पर करता है, जिसे देखकर यूयू फिर से उन फर्नेसेस की पावर से उस वेल टेक्निक को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन असल में वो वेल टेक्निक एलेक्स की क्रिएट की गई मिक्स्ड वेल टेक्निक थी, जिसे एलेक्स ने वेल और फीनिक्स की ताकत मिला के बनाया था। इसलिए एलेक्स सबसे पहले अपनी वेल की ताकत से उस फर्नेस को जमा देता है, जिसके बाद वो फीनिक्स की पावर से उस फर्नेस को बहुत ही गर्म कर देता है, जिसके कारण वो फर्नेस टूट जाता है। साथ ही यूयू का डोमेन भी। ऊपर से यूयू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तभी एलेक्स उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है। तो ये सुन के वहां खड़े लोग बातें बनाने लगते हैं कि सेलेस्टियल क्लैन के 6 हीरोज इतने भी ताकतवर नहीं हैं जितना उन्होंने सुना है। इधर ये सुन के वो ट्रू गॉड का लीडर रूबी से कहता है कि तुम और यूयू दोनों के पास फेट स्टोन है, जिसके कारण तुम दोनों एक कंबाइंड टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए तुम जाके यूयू की मदद करो, क्योंकि यूयू ही हमारी क्लैन की आखिरी होप है। ऊपर से तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी क्लैन्स यहाँ बस फाइट देखने आए हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर इन्हें पता चल गया कि हम बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं तो ये लोग हमारी क्लैन पर अटैक करके हमारे लोगों को मार देंगे और हम चाह कर भी सभी क्लैन से एक साथ नहीं लड़ पाएंगे। पर रूबी कुछ भी जवाब नहीं देती। ये सुन के ट्रू गॉड लीडर निराश होते हुए बोलता है कि ठीक है, लगता है मुझे हमारे हेवेनली डाइटी को ही सिचुएशन संभालने के लिए बुलाना होगा। अब वो उन्हें बुलाने के लिए टोकन निकाल लेता है, लेकिन रूबी उसे रोकते हुए कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे क्लैन का नाम बदनाम होगा। इसलिए मैं ही एक कोशिश करके देखती हूँ, क्योंकि उस कंबाइंड मेथड को मैंने अच्छे से सीखा है। इसलिए मैं शायद यूयू की मदद कर सकती हूँ। अब रूबी उन दोनों के पास चली जाती है, जहां वहां पहुंचने पर एलेक्स उससे कहता है कि आखिरकार हम उस सिचुएशन में आ ही गए जब हमें एक दूसरे से लड़ना होगा। उस तरफ सेकंड बॉडी मन में बोलती है कि रूबी, एक तो एलेक्स ने तुम्हारी मदद करी थी और तुम उसका मदद का एहसान ऐसे चुका रही हो। इधर रूबी एलेक्स से कहती है कि मैं और यूयू हेवेनली फेट स्टोन की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम एक कंबाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी एक को ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। पर तब भी अगर तुम नहीं हारे तो हमारे क्लैन के हेवेनली डाइटी तुम्हें जरूर हरा देंगे। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि लगता है तुम्हारा क्लैन मेरी ताकत अच्छे से जानता है, इसलिए वो मुझे हराने के लिए अपने क्लैन के दो जीनियस को भेज रहा है। उसी वक्त वो ट्रू गॉड का लीडर रूबी से बोलता है कि ये सब बातें बंद करके यूयू की मदद करो, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर हमारे क्लैन में है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जब रूबी के ग्रैंडफादर रूबी को लेकर अपर वर्ल्ड आए थे, ताकि वो अपर वर्ल्ड के सेलेस्टियल क्लैन से मदद मांग सके। पर अपर वर्ल्ड के सेलेस्टियल क्लैन ने उन्हें कैद कर लिया था। अब अपने ग्रैंडपा का नाम सुन के रूबी को चिंता होने लगती है, इसलिए वो हेवेनली फेट स्टोन की फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल यूयू के साथ करने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि मैं काफी समय से इस टेक्निक को डिटेल से स्टडी करना चाहता था। इधर रूबी यूयू से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत वीक हूँ, मेरे लिए इस टेक्निक का रियल बैटल में इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है। इस पे यूयू कहता है कि तुम बस अपनी पावर को हेवेनली फेट स्टोन पर डालो और मेरी पावर बढ़ाओ। अब रूबी ऐसा ही करती है।
जिसके बाद यूयू की सारी चोटें ठीक हो गई थी। साथ ही उसे फेट स्टोन की ताकत भी मिल गई थी, इसलिए वो बोलता है कि फेट स्टोन की ताकत से कोई नहीं बच सकता। अब यूयू अपना डिवाइन स्पेयर बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर एलेक्स भी ऐसा ही करता है। इसके बाद वो दोनों हवा में स्पेयर से लड़ने लगते हैं। तभी यूयू अपने नए विंग से एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स इधर उधर होके उससे बच जाता है। लेकिन अब यूयू सच में पहले से काफी ताकतवर हो गया था, जिसके कारण एलेक्स को लड़ने में तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो अपने आर्मर पहन लेता है, जिसे देखकर यूयू बोलता है कि तुम इस टूटे हुए आर्मर से मुझे हराने के सपने छोड़ दो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस टूटे हुए आर्मर की असली ताकत। अब वो दोनों बहुत तेजी से लड़ने लगते हैं, जहाँ एलेक्स अब बहुत सीरियस हो गया था। इसलिए एलेक्स मौका मिलने पर थंडर की पावर से यूयू पे अटैक करता है, लेकिन यूयू को उससे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो गोल्डन कंडेंसेशन सेक्ट से मिली 5 माउंटेन सील को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से एक बहुत बड़े फायर स्टोन बीस्ट को बनाता है, जो लगातार एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। पर एलेक्स छोटा होने की वजह से आराम से उससे बच पा रहा था। तभी एलेक्स अपनी एक और स्किल का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़ी थंडर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बनाता है और उसकी मदद से उस स्टोन फायर बीस्ट को बीच में से काट देता है, जहां एलेक्स के ऐसा करते ही यूयू जमीन पर गिर जाता है और दोबारा कोशिश करने के बाद भी नहीं उठ पाता। इधर वो ट्रू गॉड का लीडर यूयू को उठने के लिए बोल रहा था। तभी एलेक्स अपनी तलवार लेकर यूयू के पास आने लगता है, जिसे देखकर वो ट्रू गॉड का लीडर रूबी से कहता है कि अगर हम आज हार गए तो हम अपर वर्ल्ड में मजाक बन के रह जाएंगे, इसलिए यूयू को बचाओ। तो ये सुन के रूबी एलेक्स के सामने जाते हुए उससे कहती है कि यूयू हमारे क्लैन का जीनियस है, मैं तुम्हें उसे नहीं मारने दे सकती। अब रूबी फेट स्टोन की ताकत का इस्तेमाल करती है और वहाँ चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देती है, ताकि बाहर के लोग उन लोगों की बातें ना सुन पाए और ना ही उन्हें देख पाए। इधर वो ट्रू गॉड लीडर बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि रूबी हुआंग को हरा देगी। इस तरफ रूबी की इयररिंग जो एलेक्स के पास थी वो चमकने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि ये सब हेवनली फेट स्टोन की वजह से हो रहा होगा। उसी वक्त रूबी एलेक्स से बोलती है कि हमारे क्लैन के हेवनली डाइटी यहाँ आते ही होंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के एलेक्स रूबी से कहता है कि लगता है तुम भूल रही हो कि तुम इस वक्त मेरे ही डोजो में खड़ी हो और मुझे ही यहाँ से जाने के लिए बोल रही हो। ये सुन के रूबी एलेक्स से बोलती है कि अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। इस पे एलेक्स रूबी की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, क्योंकि आज तक मुझे कोई नहीं रोक पाया। ये सुन के रूबी एलेक्स की तरफ तलवार करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरे क्लैन से बदला लेना है तो तुम्हें पहले मुझसे टकराना होगा। ये सुन के एलेक्स रूबी से कहता है कि क्या तुम सच में स्वॉर्ड फाइट करना चाहती हो। इस पे रूबी रोते हुए एलेक्स से कहती है कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन एलेक्स वहाँ से नहीं हिलता। तो रूबी एलेक्स की तरफ अपनी तलवार बढ़ाने लगती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी एलेक्स उस तलवार को नीचे फेंक देता है और रूबी से कहता है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, इसलिए ये सब बंद करो। ऊपर से इस लड़ाई में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, इसलिए तुम इससे दूर रहो। अब एलेक्स अपनी स्किल का इस्तेमाल करके रूबी को बेहोश कर देता है, जिस कारण वो बैरियर भी टूट जाता है। इसके बाद एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस में रूबी को रख लेता है और यूयू से कहता है कि रूबी तो हार गई, अब तुम्हारी बारी है। अब ये बोल के वो यूयू की तरफ बढ़ते हुए उसके अंदर से हेवनली फेट स्टोन निकाल लेता है। इधर वो ट्रू गॉड लीडर बोलता है कि रूबी और यूयू तो इसे नहीं रोक पाए, लगता है मुझे इसे रोकना होगा, क्योंकि हेवनली डाइटी को यहाँ आने में काफी समय लगेगा। उसी वक्त एलेक्स अपनी पावर से एक बहुत बड़ा सिंहासन बनाता है और उस पर बैठते हुए वहां खड़े सभी सेलेस्टियल क्लैन के लोगों को उनके घुटनों पर लाके उन्हें बोलता है कि मैं इस सुप्रीम डोजो का वंशज हूँ और मेरे पास हेवनली फेट स्टोन है, इसलिए अगर तुम्हें वो चाहिए तो मुझसे लड़ने के लिए आ जाओ। अब एलेक्स जगह पर सेलेस्टियल क्लैन की दूसरी हेवनली डाइटी की आवाज आती है, जो एलेक्स पर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उससे कहती है कि रूबी को छोड़ दो और यूयू का हेवनली फेट स्टोन भी वापस लौटा दो। ये सुन के एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स का एक फेदर तोड़ के उसे एक आर्टिफैक्ट में बदल देता है, जिसके बाद वो उसकी मदद से उस हेवनली डाइटी की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एलेक्स अपने सिंहासन को वापस जमीन में दफन करके रूबी को गोल्डन फर्नेस से निकाल के उसके पास आता है
तो रूबी एलेक्स से कहती है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं होगी। इधर सेलेस्टियल क्लैन का ट्रू गॉड लीडर अपने लोगों से कहता है कि एलेक्स पर अटैक कर दो और तब तक वापस मत लौटना जब तक तुम्हारे पास हेवनली फेट स्टोन आ जाए। ये सुन के रूबी घबराते हुए एलेक्स के सामने एक पोर्टल बना के उसे वहां से जाने को कहती है, पर एलेक्स वहां से जाने से मना कर देता है और उन कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ के उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद वो अपने गोल्डन फर्नेस में भरे डेविल लेक के वाटर से उन सबको घेर लेता है और फिर वो उनमें से एक को उसी आर्टिफैक्ट से कैद करने लगता है जो उसने पहले सेलेस्टियल क्लैन के बंदे से छीना था। लेकिन वो कल्टीवेटर शील्ड की मदद से उस आर्टिफैक्ट से बच जाता है, तो एलेक्स मौका मिलने पर उसे अपनी एनर्जी से मार देता है, जिसके बाद वो अपने हथियार से बाकी लोगों को भी मारने लगता है। इधर बाकी सबको पता चल जाता है कि एलेक्स ने थोड़े समय में ही 12 डिवाइन फ्लेम लेवल के लोगों को मार दिया है। तभी एक बंदा कहता है कि उनमें से कुछ तो ट्रू गॉड लेवल पर थे। ये सुन के सेकंड बॉडी हैरान हो जाती है। इस तरफ 5 कल्टीवेटर्स मिलके एक साथ एलेक्स पर स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि तुम्हारे क्लैन ने बहुत बड़े बड़े गुनाह करे हैं। इसलिए एलेक्स उन लोगों पर उसी तालिस्मान का इस्तेमाल करता है जो एलेक्स को यूलन से मिला था। अब उस तालिस्मान की वजह से एलेक्स उनमें से 3 लोगों को मार देता है और बाकी 2 वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उनके पीछे जाते हुए उन्हें भी मारने लगता है। लेकिन तभी वो हेवनली डाइटी वहां अपनी स्पिरिचुअल बॉडी भेज देती है, तो वहां खड़े लोग उस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। तभी वो स्पिरिचुअल बॉडी एलेक्स से कहती है कि मुझे पहले नहीं पता था कि तुम फ्यूचर में हमारे लिए सरदर्द बन जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही मार देती। लेकिन अभी भी ज्यादा समय नहीं बीता है। असल में ये हेवनली डाइटी एलेक्स से लोअर वर्ल्ड में मिली थी। इधर एलेक्स उस हेवनली डाइटी की स्पिरिचुअल बॉडी से भी नहीं डरता और उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़का तो बहुत स्ट्रांग है, पर लगता है आज ये मर जाएगा क्योंकि ये एक हेवनली डाइटी से पंगा ले रहा है। उसी वक्त डाउलिन अपने डोजो में से स्पिरिचुअल हैंड भेजकर उस हेवनली डाइटी की बॉडी को दूर फेंक देता है। तो ये देखकर एलेक्स खुश हो जाता है कि उसके टीचर उसकी मदद करने के लिए यहाँ आ गए हैं। इधर लोग ये देखकर बोलने लगते हैं कि अभी अभी एक हेवनली डाइटी की स्पिरिचुअल बॉडी को किसी ने दूर फेंक दिया। लगता है इस डोजो के सभी लोग बहुत खतरनाक है और भले ही इस डोजो का पास थोड़ा खराब है, लेकिन लगता है ये फ्यूचर में बहुत ऊपर जाएगा। इधर वो स्पिरिचुअल बॉडी चिल्लाते हुए डाउलिन का नाम लेने लगती है, जिसकी चीख से बनी वेव्स को कुछ कल्टीवेटर्स तो झेल ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें अपने आगे शील्ड बनानी पड़ती है। इसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी कहती है कि डाउलिन मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम मुझ पे क्यों अटैक कर रहे हो। इस पे डाउलिन डोजो के अंदर से उसे कहता है कि तुम मेरे डोजो में आके मेरे स्टूडेंट को बुली कर रही हो और फिर भी बोल रही हो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये सुन के वो स्पिरिचुअल बॉडी डाउलिन से पूछती है कि क्या हुआंग तुम्हारा स्टूडेंट है। इस पे डाउलिन हाँ करते हुए बोलता है कि क्या अब मुझे मेरे स्टूडेंट चुनने के लिए सेलेस्टियल क्लैन से परमिशन लेनी होगी। ये सुन के स्पिरिचुअल बॉडी कहती है कि अगर ये तुम्हारा स्टूडेंट है तो इसे और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इस पे डाउलिन कहता है कि मेरे स्टूडेंट का मामला मेरे डोजो का मामला है, इसमें तुम बोलने वाली कोई नहीं होती हो। ये सुन के वो स्पिरिचुअल बॉडी डाउलिन से कहती है कि भूलो मत कि टेक्निक्स जो तुम जानते हो वो सेलेस्टियल क्लैन की है। इस पे डाउलिन बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने वो चुराई थी, और तुम्हें शायद ये भी पता होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। इधर ये सुन के एलेक्स सोचता है कि डाउलिन की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उसने अपने टीचर के यहाँ से ही चोरी की थी। इधर सेकंड बॉडी को फेंगजी बताती है कि मैंने अपने एल्डर से सुना था डाउलिन के दिल में अभी भी ये मेमोरी है। इसके बाद फेंगजी उस मेमोरी के बारे में बताती है कि जब सुप्रीम डोजो पर अटैक हुआ था तो डाउलिन गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट, तियानजियान एकेडमी और सेलेस्टियल क्लैन से मदद मांगने गया था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी थी। बल्कि सेलेस्टियल क्लैन ने तो एक क्लोज फ्रेंड होने के बाद भी डाउलिन को पेरिस के अंदर तक नहीं घुसने दिया था। इसलिए डाउलिन ने भी तभी कसम खा ली थी कि जब भी ये सब क्लैन मुसीबत में होंगे तो वो भी उनकी मदद नहीं करेगा। अब ये सब जान के एलेक्स कहता है कि इसे चोरी नहीं बोलते, बल्कि ये तो बदला है जो डाउलिन ने सेलेस्टियल क्लैन से लिया था। साथ ही एलेक्स को यकीन नहीं आ रहा था कि डाउलिन ने खुद झुककर सब क्लैन से मदद मांगी थी, इसलिए वो अपने मन में बोलता है कि अगर डाउलिन की जगह मैं होता तो मैं तो इन सब क्लैंस को एक एक करके खत्म कर देता। तो इस तरफ डाउलिन स्पिरिचुअल बॉडी को फिर से दूर फेंक देता है, पर उसी वक्त वहां सेलेस्टियल क्लैन का प्रोटेक्टर आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये बुड्ढा यहाँ आ गया और इसके हॉर्न्स फिर से उग गए। इधर वो प्रोटेक्टर डाउलिन से कहता है कि क्या तुम सेलेस्टियल क्लैन के साथ एक वॉर स्टार्ट करना चाहते हो।
लेकिन तुम मेरी स्ट्रेंथ के सामने टिकोगे कैसे? तुम तो बस दो ही हो। इस पे डावलिन कहता है कि मैं तो लड़ लूंगा, पर क्या आप में लड़ने का दम है? ये सुन के प्रोटेक्टर बोलता है कि तुम्हारा घमंड बढ़ते ही जा रहा है। इस पे डावलिन कहता है कि हुआंग एक जूनियर है, इसलिए जूनियर की फाइट में ट्रू गॉड या हेवनली डाइटी लेवल के कल्टीवेटर का कोई मतलब नहीं था, इसलिए इन सब की शुरुआत आपने करी है। लेकिन अब मैं आपको अपनी मर्जी नहीं चलाने दूंगा। इस पे वो प्रोटेक्टर डावलिन से कहता है कि मैं बात नहीं करना चाहता, तुम बस इतना बताओ कि क्या तुम हुआंग को मेरे हवाले करोगे? इस पे डावलिन मना कर देता है, तो वो प्रोटेक्टर कहता है कि ठीक है, तुम अपने स्टूडेंट को खुद ही सुधार लेना, लेकिन कम से कम वो हेवेली फेट स्टोन तो वापस दे दो। इस पे डावलिन कहता है कि मेरे स्टूडेंट ने बैटल जीती है और हेवेली फेट स्टोन उसका रिवॉर्ड है। ये सुन के वो प्रोटेक्टर बोलता है कि लगता है अब तो वॉर ही एक लौता रास्ता बचा है। इस पे डावलिन बोलता है कि मैं तो फाइट करने के लिए तैयार हूँ, पर आप बूढ़े हो गए हो, क्या आप लड़ पाओगे? इस पे वो प्रोटेक्टर इटर्नल होली लिक्विड बाहर निकालते हुए डावलिन से कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी फोर्स से लड़ सकता हूँ। इसके बाद वो प्रोटेक्टर इस लिक्विड को अपनी कॉन्शियसनेस में डाल लेता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ जाती है। इधर एलेक्स डावलिन से कहता है कि आप सावधान रहना। इस पे डावलिन कहता है कि तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ वो हेवनली डाइटी की स्पिरिचुअल बॉडी एलेक्स के करीब एक डीमन सीड भेजती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर डावलिन से प्रोटेक्टर हार गए तो ये डीमन सीड एलेक्स की बॉडी में जाकर उसे मार देगा। लेकिन डावलिन सही समय पर एलेक्स को बचा लेता है, जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से उस बॉडी का गला पकड़ लेता है, तो वो प्रोटेक्टर से मदद मांगने लगती है, लेकिन डावलिन उसे भी साइड कर देता है और उस स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म कर देता है। तो ये देखकर वो प्रोटेक्टर डावलिन से गुस्से में बोलता है कि तुम अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हो। इसके बाद वो प्रोटेक्टर वहां अपना ऑरा फैलाने लगता है, जिसे देखकर डावलिन बोलता है कि लगता है इटर्नल होली लिक्विड बहुत पावरफुल है, तो चलो इसी बहाने मैं अपनी 89 स्किल्स की टेस्टिंग कर लूंगा। अब डावलिन ये बोल के अपनी 89 स्किल्स एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वहां एक ड्रैगन, एक गोल्डन बर्ड और एक फीनिक्स की स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर वो प्रोटेक्टर उनपे अपने एक हॉर्न का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस हॉर्न को वो ड्रैगन पकड़ लेता है और बाकी दोनों बर्ड स्पिरिट लगातार उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देती है। तो ये देखकर वो प्रोटेक्टर अपने दूसरे हॉर्न से उस ड्रैगन पे अटैक करके वहां से भाग जाता है, तो ड्रैगन उस हॉर्न को भी तबाह कर देता है। जिसके बाद डावलिन गुस्से में बोलता है कि अब कौन मेरे डोजो को चैलेंज करना चाहता है और कौन मुझे मेरे नाम से बुलाना चाहता है। आज मैं दुनिया को बता दूंगा कि हुआंग मेरे डोजो का वंशज है, इसलिए मैं उसे किसी भी मुसीबत से बचाऊंगा। ये सुन के एलेक्स पहली बार डावलिन को टीचर बोलते हुए कहता है कि मैं आपका ये फेवर जरूर उतारूंगा। तभी डावलिन कहता है कि मैं किसी भी वेनरेबल और डिवाइन फ्लेम लेवल के कल्टीवेटर को इनवाइट करता हूँ कि वो हुआंग पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी और ने उस पर अटैक किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसके क्लैन को भी तबाह कर दूंगा। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि डावलिन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है या मुसीबत में डाल रहा है। अब डावलिन अपने डोजो को पहले जैसा कर देता है और वहाँ के सब लोग भी वापस चले जाते हैं। आगे एलेक्स रूबी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम वापस सेलेस्टियल क्लैन मत जाना। इस पे रूबी कहती है कि मैं सेलेस्टियल क्लैन से ही हूँ, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर उसे तो नहीं छोड़ सकती। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि मगर वो लोग तुम्हें हर्ट कर सकते हैं क्योंकि तुमने मुझ पे अटैक नहीं किया। ये सुन के रूबी कहती है कि तुम चिंता मत करो, सेलेस्टियल क्लैन में कुछ एल्डर्स और कुछ हेवनली डाइटी बहुत दयालु है जो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम सही कह रही हो, वैसे भी तुम्हारे पास हेवनली फेट स्टोन है, जिसके कारण तुम करंट टाइम में सेलेस्टियल क्लैन की यंग जनरेशन की एक जीनियस हो, इसलिए वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब रूबी एलेक्स को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है, जहाँ वो जाते हुए सोचती है कि पता नहीं अब हमारी मुलाकात दोबारा कब होगी। इस तरफ हम इमोर्टल पैलेस में इमोर्टल क्लैन के यंग जनरेशन के एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम डी चोंग था, जो वेनरेबल लेवल पर था। तभी उसे एक एल्डर आके हुआंग के बारे में बताता है, जिसपे डी चोंग कहता है कि क्या वो हमारे लिए खतरा है। इस पे वो एल्डर कहता है कि वो आपकी टक्कर का नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के डी चोंग कहता है कि तुम फिर भी मेरी सेकंड बॉडी को वापस बुला लो, क्योंकि उसने बहुत एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लिया, लेकिन ज्यादातर उसने मेरी बेइज्जती ही कराई है, इसलिए उसके वापस आने के बाद मैं भी 3000 जीनियस कंपटीशन की तैयारी करूंगा, क्योंकि वहां आने वाले सभी कल्टीवेटर्स बहुत तैयारी के साथ आएंगे। अब उसके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।